नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 7.0 में स्वागत कर रहा हूं। आज आप लोगों के एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण क्या होते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते कि बिंदु क्या है। क्या चीज? बिंदु वह होता है, एक माप है जिसकी ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ भी नहीं होती, उसे बिंदु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक बिंदु हैं, जब ये दो बिंदु मिलते हैं तो किसी रेखा का निर्माण होता है, रेखाखंड का निर्माण होता है। ये रेखा क्या होती है? रेखा को हम लोग दोनों तरफ से, रेखा लाइन, इसको कहा है लाइन। रेखा को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। रेखा होती है, रेखा की कोई लंबाई फिक्स नहीं होती है, इस तरह से एरो होता है। आप जितना खींचोगे, जितना तानोगे, उतना ये बढ़ती रहेगी। रेखा का ये सिंबल होता है। ठीक, इसके बाद आप लोगों को आता है रेखाखंड। क्या चीज? रेखाखंड। ये क्या होता है? रेखा पर रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर चिन्हित कर दे, सीमित कर दे, तो रेखाखंड का निर्माण होता है। रेखा अखंड का मतलब भाग, हिस्सा। रेखा का एक क्या है? रेखाखंड हिस्सा होता, भाग होता है। इसके बाद इसकी रेखाखंड की सबसे बड़ी बात यह होती है, इसकी जो लंबाई होती है, ये निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। जितना आवश्यकता पड़ी, जब आवश्यकता पड़ी, तब हमने उसको क्या किया? एरो लगा है, बढ़ा दिया है। इसके बाद आप लोगों को आता किरण। ये किरण क्या होती है? किरण क्या है? इसकी लंबाई एक तरफ से ये निश्चित होती, एकदम फिक्स्ड होती है, दूसरे तरफ से इसकी आवश्यकता अनुसार जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। इधर इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन इधर इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। किरण और रेखा में इतना ही फर्क होता है। रेखा को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन किरण को सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया और किरण हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर कोई सरल रेखा है, उसके किसी बिंदु पे 180 अंश का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। कितने? 180 डिग्री। कोई रेखा है, इस रेखा पे टोटल कुल 360 330 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बनता है। ये चीज आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, ये बेसिक चीजें है, सभी चीज इसमें आएगी। अब आप लोगों को ये 330 डिग्री 360 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसके बाद अब आप लोगों को चलते हैं एंगल क्या होता है, जिसको कहा हिंदी में कोण कहते हैं। ये कोण क्या होता है? जब दो तिर्यक रेखाएं, क्या चीज? जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु पे झुकाव उत्पन्न होता है उसी को एंगल या कोण बोला जाता है। ये झुका हुआ, इसी झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। जब कोई दो तिर्यक रेखा, कोई भी दो तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके कटान बिंदु पे जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को कोण कहते हैं। ये अगर कहता है कोई दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, ये 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री? 0 डिग्री। इस बात को आप लोग गहनता से, गहराई से याद कर लीजिए। दो समांतर रेखाओं के बीच का कितना अंश कोण बनता है? 0 डिग्री का कोण बनता है। दो तिर्यक रेखाएं जब काटती है तो उनके कटान बिंदु पे झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को एंगल कोण कहते हैं। इसके बाद आप लोग देखिए कि जब दो तिर्यक रेखाएं काटती है, ये मेन आप लोगों का थियरम है, इसी सब थियरम का प्रयोग करके क्वेश्चन को हल किया जाएगा। ये दो समांतर रेखा है। कैसी रेखा है? दो समांतर, एक तिर्यक रेखा इसको काट दी। अब इसका नाम ए बी सी डी और इसका नाम यल एफ। कह रहा है
कि ए बी समांतर सी डी, समांतर का चिन्ह इसी तरह होता है, सी बी सी डी ए सी डी। ठीक, ये दे रखा, इसमें जो होता है शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, ये क्या होते हैं बढ़िया से आप लोग समझिए। अगर इसका नाम 1 रख दे रहे हैं, तो ये 2 रख रहे हैं, इसका नाम 3 है, ये कोण 4 है, इसका नाम 5 है, इसका नाम 6 है, ये नाम 7 है और ये 8 है। ठीक, अगर इस तरह का है तो आप लोग देखिए कि अगर वो कहे शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख, ये कोण क्या होगा, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर कोण 4। शीर्षाभिमुख, इसका मुख इसके सामने, इसका मुख इसके सामने, 2 का 4 के सामने, 5 का 7, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 6 बराबर कोण 8। ठीक, ये चीजें हो गई, इतनी हो गई। ये तो शीर्षाभिमुख कोण की बात रही कि 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, 3 2 बराबर 4, 5 बराबर 7, 6 बराबर 8। अगर वो कहेगा संगत कोण, कौन सा कोण, संगत कोण, ये भी आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, ये सभी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते। अब देखिए, अगर ये रेखा, ये तिर्यक रेखा यम है, तो इसके जो, और ये आपकी समांतर रेखा ए बी और सी डी है, तो इस रेखा के एक तरफ कोण, इस रेखा के ए बी के ऊपरी कोण, ये कोण बराबर हो गए, यानी कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 बराबर कोण 5। इस रेखा के तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण, अगर इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के ऊपर, अगर इस रेखा के नीचे, इस रेखा के, यानी कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 7, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होना चाहिए। अगर इसका नीचे तो इसका नीचे, इसका नीचे तो इसका नीचे, यानी कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 8। ये तो आप लोगों को रही संगत कोण की बात। अगर वो बात करता है एकांतर कोण की, किसकी बात करता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, इसकी बात करता है, तो ये एकांतर कोण क्या होंगे, इसको आप लोग गौर से सुनिए। एकांतर का मतलब एक को छोड़ के, 1 3 है तो 3 को छोड़ के 5, एकांतर अंतः कोण, अंतः कोण। ठीक, 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5 और कोण 4 बराबर 6, कोण 4 बराबर कोण 6। एकांतर, एकांतर का मतलब होता है एक का अंतर। 3 को उठाए, 4 को छोड़ दीजिए, 5 को ले लीजिए, 3 को उठाए या तो 6 को छोड़ दीजिए, 5, एक एक का अंतर है। 4 है तो 4 को उठाए या तो 5 को छोड़िए 6 लीजिए, या 3 को छोड़िए 6 लीजिए, तब भी 6 आ रहा, यानी एक का अंतर होना चाहिए। इसके बाद ये जो होते हैं तिर्यक रेखा है, यम है, और ये जो समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा, इसके जो अंतर कोण बन रहे हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। कोण 4 प्लस कोण 5, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 80, 180 अंश, कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ठीक, चाहे आप इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण लीजिए, चाहे उधर के चाहे इधर, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके बाद हमने पहले ही बता दिया, अगर कोई सीधी रेखा तो उसका योगफल 180 डिग्री होता है। अगर कोण 5 प्लस 6 करेंगे तब भी 80 होगा, और कोण 7 प्लस 8 करेंगे तब भी 180 होगा, कोण 5 प्लस 8 करेंगे तब भी 180 होगा, कोण 5 6 प्लस 7 करेंगे तब भी 180, क्योंकि इस तरह भी एक सीधी हो रहा है ना, तो
तो 180 इधर 180 इधर। अगर हाई रेखा ले रहे हैं तो 180 इधर 180। हमने बताया था कि कोई रेखा है, इस रेखा पे 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह से इस वीडियो का जो थियरम था, इस चैप्टर का थियरम जो था, हमने आपको भली बात बता दिया है। अगले वीडियो में आप लोगों का इसका एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन हल कैसे किया जाता है, उस वीडियो को अच्छे से समझाएंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और वीडियो को खूब देखा करो, खूब आगे बढ़ाया करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे।